दिल्ली से हैं अनिल जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते डॉक्टर साहब। जी। जय हिंद अनिल जी, स्वागत है आपका। जी डॉक्टर साहब, मेरे है ना पेट में दर्द रहता था और सूजन भी थी हल्की हल्की और काफी दिक्कत थी मेरे पेट में। तो मैंने आपसे बात की थी फोन पे। आपने मेरे को कलौंजी का सिरका बताया था, हम्म। तो मैंने वो सिरका मंगवाया है, वो आ गया मेरे पास। उसको कैसे यूज करना है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं ये बता दीजिए प्लीज। कलौंजी का सिरका 1 या 2 चम्मच पीना चाहिए, अपने सब्जी या सालन में मिलाकर या पानी में मिलाकर खाने के बाद लेना बेहतर है। इनमें 1 बार या 2 बार ही ले सकते हैं, बस छोटे चाय के चम्मच जिसे टी स्पून कहते हैं। इसके फायदे अनेक हैं। एक तो कब्ज़ के लिए, एसिडिटी के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए 4 फायदे करता है। कोई रोग हो तो इन्फेक्शन के लिए फ़ायदा करता है। इसका और बड़े फ़ायदे ये हैं कि एक तो ये डायबिटीज़ नहीं होने देता, और हो तो उसको कंट्रोल करता है। और कोलेस्ट्रॉल का जो चर्बी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो ब्लड प्रेशर का दुश्मन है क्योंकि चर्बी का दुश्मन है। फिर किसी के ब्लॉकेज हो जाए तो उनको खोलता है। चर्बी जहाँ जहाँ होगी उसको साफ करता है। फिर दिमाग में हो चर्बी या हर जगह, जब हम हेल्दी हो जाते हैं ना, जिस समय चर्बी हो जाती है, और वो जो मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी है ना, उससे सब उसके आसपास चर्बी हो जाती है, तो उनको अपना वर्क करने में बहुत परेशानी होती है। दिल को, हर चीज़ को, किडनी को, लीवर को, तो ये उस चर्बी को भी पिघलाता है। चर्बी पिघलाने के लिए इसमें 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ट ब्लॉकेज के लिए भी मुफीद है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। ये उन चीज़ों के लिए जो दवाएं के नुकसानात को रोकने के लिए भी काम करता है। इंदौर से कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। एक तो ये कि जो आप बताते हैं कि 100 ग्राम अलसी और उन्नाव और सबिस्तान और 30 ग्राम पिपले, अगर इनको इसी रेशो से ज्यादा बना लेंगे तो क्या रखने में खराबी तो नहीं होगी? ये एक तो ये पूछना था। और दूसरी एक 2 सवाल और भी हैं। और एक सवाल और था ये कि जैतून के सिरके से भी हार्ट ब्लॉकेज खत्म हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। उसमें 3 अशियाएं जो मिलाई जाती हैं वो बेशक तेजी से काम करती हैं, लेकिन किसका क्या फायदा है तीनों में से, उसकी तफसील बयान जानना चाहता हूँ। क्योंकि आपने सारे जमाने में रिसर्च करी है, मैं आप तो रिसर्च करता हूँ। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक साहब को पाइल्स हो गई थी, तो उनको मैंने वो सोल्ट और अलसी और कलौंजी और वो शहद, ये नुस्खा ये दिया। और उसके बाद में उनको एक रंडी का 100 ग्राम की तेल की शीशी ला के दे दी। उनकी सारी बीमारी खत्म हो गई। ठीक है, बहुत अच्छे। अब जैसे आपने कहा कि सिर्फ सिरका भी जैतून का ब्लॉकेज को खोलता है, ये सच्ची बात है। और दरअसल जब कोई नुस्खा बनाते हैं हम, तो उसमें जितनी दवाइयाँ होती हैं उतने तजर्बे शामिल होते हैं। जैसे किसी को सिरका नहीं चलता, ठंडा होता है, तो उसके साथ में एक तो हमने लहसुन डाल दिया, जो उसने सिरके का मिजाज बदल दिया। फिर नींबू डाला तो ये फिर ठंडा हो गया। और फिर हमने अदरक का जूस डाला तो फिर ये मुतदिल हो गया, लेकिन ना गर्म रहा ना ठंडा। तो इसलिए भी देते हैं इसको। दूसरा, सौंठ का काम है हाजमा करना, और जो फुजलात आते हैं हजम करना, और लीवर का काम अच्छा करना, कब्ज़ को दूर करना, ये सौंठ का काम है। और ये जो विटामिन सी है, इसका काम है चर्बी को काटना। और ये इसमें वो जो डाल देते हैं 1 चुटकी नमक, ये भी
काटता है चर्बी को, और जो जितनी चर्बी को ये उसको भी काट देता है, ब्लॉकेज को खोलता है। और लहसुन जो है इसमें पारा है, पारा समझते हैं, वो जो हम बुखार के लिए ऐसे यहाँ पर लगा लेते हैं 1 मीटर, और फिर वो बताता है कितना बुखार है, तो वो चीज़ है इसमें। वो पारा तो बहुत नुकसान देता है जो मीटर में होता है, फीवर के मीटर में, लेकिन ये पारा जो है ये हज़म होने लायक है। वो हज़म ही नहीं होता कभी, वो पारा कभी हज़म नहीं होता और ना मिक्स होता किसी चीज़ में, पारे की शान है। और ये पारा जो है लहसुन में, ये खून में मिल जाता है और खून को साफ करता है, स्वच्छ करता है, और जहाँ जहाँ तेज़ी लाता है उसमें, इस काम को करने में तेज़ी लाता है। हज़म तो करता ही है, चर्बी का दुश्मन है, और जहाँ जहाँ ज़िद्दी चर्बी ब्लॉकेज बनाती है उसको फिर ये मजबूर कर देता है इसे खोलने। और वर्मा साहब इतने फ़ायदे हैं एक एक चीज़ के, आपको भी बहुत तजर्बा हो गया और आने वाले समय में और ज़्यादा तजर्बा होगा कि ये जो हम किचन में चीज़ें यूज़ करते हैं, अगर हम सही मात्रा में यूज़ करें तो ये दवाओं की नौबत ही ना आए। जैसे आपने किसी को नुस्खा दे दिया सॉल्ट का, तो बवासीर के मरीज़ थे और उनकी बवासीर ही ख़त्म हो गई, तो इसने हज़म ठीक किया, हज़म ठीक किया तो बवासीर कहाँ से रहेगी। हज़म ठीक कर लीजिए, बवासीर का नामो निशान मिट जाता है। और क्या सवाल था इनका? अलसी सपिस्तान वाला जो नुस्खा आप बताते हैं, अगर उसे हम ज़्यादा बना के लंबे वक्त तक रखें। हाँ, अच्छा देखिए, वो एक रेशो ये है, आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी बना सकते हैं, और दवा पिस जाने के बाद अगर उसको मॉइस्चर मिले या सही माहौल ना मिले तो ख़राब होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो बना तो कितना भी सकते हैं, और जो वैसे मरीज़ नहीं हैं, ऐसे मरीज़ हैं जो ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो बेहतर ये होगा जिनको शुगर नहीं है वो इसी की सफ़ूफ की बराबर शहद में इसको मिक्स कर दें, ताकि ख़राब होने का ख़तरा ख़त्म ही हो जाए। रेशो ये रहेगा, आप बना कितना भी सकते हैं, आपको फ़ायदा मुमकिन है। महाराष्ट्र से सुल्ताना जी, स्वागत है आपका। हाँ, आदाब मैम जी आदाब, बताइए सवाल। हकीम साहब को सलाम मेरा। सलाम, स्वागत है आपका। हकीम साहब, रोज आप हमारे घर पे तो आते हैं, लेकिन आपसे बात ही नहीं हो पाती। आपसे मैं जो अभी आपसे जो देखती हूँ चैनल, तो मैं सब दवा का इस्तेमाल करती हूँ। मेरे 2 सवाल है। मेरा बेटा है, उसको ना बचपन से दमा है। वो जैसे पहले खेल के आता था तो कुत्ते कैसे हाँफते वैसा हाँफता था वो, लेकिन मेरे को ऐसा समझा नहीं कि उसको दमा है। अब वो बड़ा हो गया, लेकिन अभी इसको बार बार ना बुखार आ जाता, और डॉक्टरी दवा गोली हमने करे, लेकिन कुछ फर्क नहीं होता। अब वो मैं आप जो बताते दवा, पीपले, अलसी और सफिस्तान, उन्नाप, ये हमने दवा बनाए, उसको खिलाए, उससे आराम होता। दवा बंद हो गई तो फिर वैसे ही तकलीफ होती। फिर अभी हमने मार्जिन आर केयर मंगाए आपकी कंपनी से, और उसके साथ एक कैप्सूल भी मंगाए। वो कौन सा कैप्सूल है, कौन सा प्लस है वो कैप्सूल का नाम। और मोरिंगा का गोंद। मेरी लड़की का दूसरा सवाल है। मेरी लड़की को है ना बार बार छींक आती है और बुखार आ जाता है, और उसके बाल भी बहुत झड़ रहते हैं, तो हमने उसके लिए मोरिंगा का गोंद मंगाया आपकी कंपनी से। तो ये जो दवा बताते हैं आप, जो की दमा की बीमारी की दवा बताते हैं, उसमें और कुछ मिलाना चाहिए क्या? अच्छा, बच्चे के लिए तो नुस्खा आप सही ले रहे हैं, और यही नुस्खा जो बच्चे को दे रहे हैं वही नुस्खा बच्ची को भी दीजिए। अभी गोंद मोरिंगा मत दीजिए, गोंद मोरिंगा देना 3 महीने बाद उसको, क्योंकि गोंद मोरिंगा थोड़ा ठंडा होता है, और पहले उसका ये बुखार, ये एलर्जी, ये छींके जब तक बंद ना हो जाए। और बच्चों को ख़ास तौर पर तंबी करें, हिदायत करें कि खट्टी चीज़ ना खाएं। बम्बई में ज़्यादातर लोग बाहर का खाना खाते हैं, कुछ दिन घर का खाना खिलाइए, और लगातार 5-6 महीने इलाज करें, तो हो सकता है बच्ची को गोंद मोरिंगा की ज़रूरत ही न पड़े। यही बच्चे वाला नुस्खा उसको भी इस्तेमाल कराइए, और गर्म पानी से कराएं। ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें बंद कर दे तो जल्दी फ़ायदा होगा, नहीं बंद करेंगे तो देर लग सकती है। मेरी दुआ है आपके दोनों बच्चे अच्छे हो जाएं।